नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां किसको नमस्कार किया? वर्धमान स्वामी को। कौन से गुण की विशेषता से? और निर्धूत कलिलात्मने। निर्धूत कलिलात्मने माने जितनी भी कलुषता थी, राग द्वेष आदि था, उसको नष्ट कर दिया, यानी वीतरागी हो गए। सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, जिनके विद्या माने ज्ञान रूपी दर्पण में आलोक सहित तीनों लोक प्रतिभासित होते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। पेज नंबर बोलना बेटा। चलिए, तो कल का आपको समझ में आ गया था। अब आगे कहते हैं चारित्र के भेद कौन कौन से हैं। अभी पहले हमने कल क्या चर्चा की थी? चारित्र का लक्षण क्या बताया था? यानी हमने जो कहा ना, हिंसा, नृत्य। नृत्य का मतलब समझते हो ना? झूठ है ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये क्या है? पापों की प्रणाली है, पापों के आने का रास्ता है। इससे विरति, जो इससे विरक्त होता है, इससे रहित होता है, संज्ञस्य चारित्रम, वो क्या है? सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। तो आप कहोगे इसमें राग द्वेष का अभाव कहाँ कहा? यहाँ तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग कहा। समझ में आया? तो हिंसा द्वेष की तीव्रता से करता है, झूठ द्वेष के कारण, चोरी राग के कारण, परिग्रह राग के कारण, कुशील राग के कारण। ये देख लो बेटा, ये तो नहीं आपका नाम लिखा है क्या? अर्पिता है बेटा, मुझे दूसरा दे दो। बात समझ में आ रही है? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये राग द्वेष के बिना नहीं हो सकते। इसीलिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये जो पापों के आने का परनाला है, इनका त्याग ये चारित्र का लक्षण है। ठीक है? कल आपको कहा था व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। तो यहाँ व्यवहार चारित्र का मतलब सिर्फ इतना ही समझना कि जो 5 पापों का त्याग है, इसी को व्यवहार चारित्र कह रहे हैं। चलिए, अब चारित्र के 2 भेद देखते हैं। सकलम विकलम चरणम, साथ साथ याद करेंगे। सकल और विकल, चरणम माने चारित्र। बोलिए दोबारा से। तत्सकलम सर्वसंग विरतानां, तत्सकलम सर्वसंग विरतानां, अनगाराणां विकलम, सागाराणां ससंगानां। देखिए, पहले अर्थ समझ लो और अच्छे से याद होगा। सकलम विकलम चरणम, यानी वो जो चरण है, यानी चारित्र है, जिसका पीछे लक्षण बताया, ऐसा जो सम्यक चारित्र है वो सकल और विकल ऐसे 2 प्रकार का है। सकल माने
सकल चारित्र का दूसरा नाम क्या है? मतलब पूर्ण समझ लो आप, है ना। और विकल माने अपूर्ण, अधूरा, ठीक है। विकलांग, जिसके अंग अधूरे हों, ठीक है। तो विकल चारित्र का मतलब देश चारित्र होगा, सकल चारित्र का मतलब मुनिराज का। अब कहते हैं सकल चारित्र किसको होता है? तत् सकलम सर्व संग विरतानाम। संग का मतलब क्या होता है? द्वैविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनियुतम निज ध्यानी। संग का मतलब क्या होता है? परिग्रह। संग का मतलब तो तत् सकलम, उनमें जो सकल चारित्र है, सर्व संग विरतानाम, सर्व यानी समस्त परिग्रह से जो विरत हुए, उनको कौन सा चारित्र होता है? सकल चारित्र। अनगाराणाम, अनगार किसको कहते हैं? मुनिराज को। लिख लेना, अनगार किसको कहते हैं? और संग माने परिग्रह। कठिन शब्द भी दे सकते हैं हम ऐसे। विकलम सागराणाम ससंगानाम, और जो विकल चारित्र है, सागराणाम माने आगार कहते हैं गृहस्थी को, ठीक है। आगार का मतलब होता है घर, तो सागार जो घर सहित हैं वो सागार गृहस्थी। अनगार जो आगार रहित हैं वो मुनिराज। लिख लेना, आगार का मतलब होता है घर। तो जो आगार से सहित हैं वो कौन है? गृहस्थ। और अनगार आगार से रहित कौन है? मुनिराज। ससंगा नाम, स माने सहित, संग माने परिग्रह। जो परिग्रह सहित हैं उनके कौन सा चारित्र होता है? विकल चारित्र, यानी गृहस्थों के। सागरा नाम लिखा ना, गृहस्थों के, यानी देश चारित्र होता है। तो जो परिग्रह है वो 24 प्रकार का है, आपको नाम याद होने चाहिए। 14 प्रकार का अंतरंग, 10 प्रकार का बहिरंग। नाम पता है सबको? फटाफट से सुना दो जल्दी। बहिरंग परिग्रह सुनाओ 10 प्रकार का, क्रम से सुनाओ ताकि भूलो नहीं। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, कुप्य भांड, हाँ, दास दासी रह गए ना, हो गए 10 प्रकार के। तत्वार्थ सूत्र में शायद थोड़ा सा अलग तरीके से गिनाए हैं, वहाँ चौपाया आदि, वहाँ इस प्रकार है ना, द्विपद चतुष्पद है ना। द्विपद में दास दासी आ गए, चतुष्पद में पशु आदि आ गए। चलिए, और अंतरंग परिग्रह सबसे पहला मिथ्यात्व, फिर 4 कषाएं और फिर 9 कषाएं। याद रखोगे? नोट कर लिया करो, मैं प्रश्न अलग से नहीं लिखवा रहा, ये जो आपके नोट्स होंगे इसी से बन जाएंगे, है ना। देखिए, तो जो गृहस्थ हैं जिनके विकल चारित्र है वो परिग्रह सहित तो हैं, लेकिन क्या देव शास्त्र गुरु के श्रद्धानी हैं, न्याय नीति का उल्लंघन नहीं करते, पापों से भयभीत हैं, ऐसे ज्ञानी गृहस्थ होते हैं। अब पढ़ते हैं ताकि याद हो जाए। सकलम विकलम चरणम, ये 2 प्रकार का चारित्र है। अब इसमें से तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम, मीनिंग समझ में आ रहा है? उसमें सकल चारित्र सर्वसंग विरतों के होता है, और वो क्या है? अनगार है। अनगाराणाम विकलम सागराणाम ससंगानाम। कोई सुना सकता है आप में से? अब सुनाओ बेटा।
तत् सकलम सकलम विकलम चरणम वीरताना अनगाराणाम विकलम सागराणाम ससंगानाम। वेरी गुड। तत्सकलम वीरतानाम सागराणाम ससंगानाम। चलिए मान लिया, अब आपको याद हो गया, आगे आ जाओ। अब जो गृहस्थों का हमने विकल चारित्र कहा था, अब उसको बताने वाला श्लोक कहते हैं, क्योंकि भैया ये श्राव का चार है। तो हमने यहाँ तो बता दिया 2 प्रकार का होता है, लेकिन अब हम जो वर्णन करेंगे वो गृहस्थों के विकल चारित्र का करेंगे। समझ में आया? आचार्यों का एक आदेश है कि पहले महाव्रत का उपदेश करना, और अगर पहले महाव्रत का उपदेश ना करके पहले ही अनुव्रत का उपदेश करे तो दंडनीय है, क्योंकि किसी की योग्यता थी महाव्रत ग्रहण करे, वो भी देशव्रतों में ही संतुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले महाव्रत का उपदेश किया जाता है। अब जिसकी सामर्थ्य नहीं है महाव्रत की, उनके लिए ये देशव्रत का उपदेश है। चलिए ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत्यणु। ठीक ठाक पहुंच गए? कुशल मंगल? गुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम। जल्दी निकालो बेटा फटाफट, पेज नंबर 88। बातें नहीं, जल्दी से निकालो व्यक्ति। देखिए कलश नंबर श्लोक नंबर 51। देखिए ग्रहिणाम, ग्रहिणाम माने गृहस्थियों के, त्रेधा माने 3 प्रकार का, तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठति माने क्या होता है? स्थित है। तिष्ठति माने बैठना भी होता है, और तिष्ठति माने प्रतिष्ठित है, स्थित है। क्या? अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम, 3 प्रकार का बता दिया। अणु माने अणुव्रत, गुण माने गुणव्रत, और शिक्षाव्रत। ऐसे अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत रूप से 3 प्रकार का ये जो गृहस्थियों का चारित्र है वो 3 प्रकार से कहा। कौन कौन सा? अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति अणुगुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणम। बेटा एक संधि होती है यण संधि। कौन सी संधि? यण। ई और अ मिलकर य हो जाता है। अब मैंने इसका संधि विच्छेद किया, ठीक है। तिष्ठति जमा अणु क्या बन जाएगा? तिष्ठित्यणु। और बताओ इसका एग्जाम्पल, यण संधि का कोई और एग्जाम्पल बताओ, अभी बहुत सारे आए थे। अति जमा अंत क्या बन गया? अत्यंत। समझ गए? नहीं पढ़ी अभी यण संधि आपने? कौन सी क्लास में हो? हिंदी नहीं है तुम्हारे पास? तो 10th तक तो पढ़ी है। 11th में आके मतलब ये भी नियम होता है कि 10वीं तक जो पढ़ा है सब छोड़ दोगे? नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप पढ़ चुके हो ना। मैं तो सोच रहा था 9th क्लास में हो आप, छोटी बच्ची को देख के। क्या है? कॉमर्स विद मैथ्स, बाकी सब
11 बच्चे कॉमर्स वाले और एक पीसीएम वाले। पीसीएम का कौन है भाई? अच्छा, पैरासीटामोल। पीसीएम, चलो अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, तीनों चीज़ें ऐसी हो गई पीसीएम। वैसे ना विदाउट मैथ ठीक है कॉमर्स, अगर आपको ठीक है चलो, क्योंकि देखो अपने को समय बचाना है। वो जो लौकिक शिक्षा है ना वो मजबूरी है और ये ज़रूरी है। समझ में आया? तो सबसे समझदार तो मुझे वो बच्चा लगा जो क्या होता है ह्यूमन वाला वो लिया हुआ था, ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, क्यों कि उसमें आपको समय भी पर्याप्त मिलेगा, हाँ, रैंकिंग भी अच्छी बन जाएगी, और आपको अपने धर्म की पढ़ाई का भी टाइम है। आईएएस वगैरह में भी स्कोप है, स्कोप तो सब चीज़ों में है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए किसी भी स्ट्रीम में कमी नहीं है, और नहीं पढ़ने वाले के लिए किसी भी स्ट्रीम में ले ले वो दुखी रहेगा। चलिए, हाँ जी, अब किसने प्रश्न किया था? आप गलत पढ़ा रहे हो, क्या लिखा है? ये तो तिष्ठति अणु लिखा है, तिष्ठति अणु। तो पढ़ोगे कैसे इसको? तिष्ठति अणु मिला के पढ़ो जरा, बन जाएगा कि नहीं? अब वो गाथा सेट नहीं बैठ रही थी पढ़ने में, इसलिए हमको ब्रेक करके पढ़ाना पड़ा। जब आप पढ़ोगे सही हो जाएगा। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति अणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम् पंचत्रिचतुर्भेदम् त्रयम् त्रयं यथा संगख्यमाख्यातम् एक्चुअल में संग नहीं है, संख है। यथा संख्यमाख्यातम, अब ये समझ लो क्या है। पंच, पंच माने पांच, किसके भेद है पांच? अणुव्रत के। त्रि, चतुर, चतुर्भेदम त्रय, त्रय माने उन तीनों के, जो पीछे कहा था ना, वो तीनों भेद। यथा संख्यम माने यथाक्रम, संख्या कहो क्रम कहो एक ही बात है। यथा संख्यम माने यथाक्रम से, इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली लिखते हो ना आप। जैसे वो द एज ऑफ राम, श्याम एंड नरेश, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली कितने वो 12, 15, 18 रिस्पेक्टिवली, है ना, यानी क्रमशः। ऐसे यथा संख्यम माने यथाक्रम से। भाई साहब बात समझ में आ गई? नींद खुल जाती होगी तेरी पर इसके साथ आने में, है? कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा हो और डर जाए ढंग से तबीयत से, तो उसकी सारी नींद उड़ जाती है और 2 घंटे तक नींद आएगी भी नहीं। यथा संख्यम माने यथाक्रम। आख्या, आख्यान माने क्या होता है? व्याख्यान, आख्यान, आख्यातम, आख्यातम माने कहा गया, ठीक है, कहने के अर्थ में होता है आख्यान, कि हमें आपको कोई किस्सा सुनाना है, उसको भी आख्यान कहते हैं। विशेष रूप से बताएं तो व्याख्यान कहलाने लगता है। तो आख्यात माने कहे गए। एक बार फिर से गाथा देखते हैं। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति, अब तिष्ठति का अर्थ यहाँ होते के अर्थ में है बस। 3, पीसीएम वाले को संस्कृत पढ़ानी है और ज़रूरी है। देखो अब पता है संस्कृत इतनी पॉपुलर लैंग्वेज हो रही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत के माध्यम से। जैसे वो है ना, क्या है, मार्स वाले, कंप्यूटर वाले, ये सब संस्कृत लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं और बहुत स्कोप बढ़ रहा है संस्कृत का, पता है आपको? लेकिन पता है क्या है, कर लो वो तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है वो विद्या, है ना? क्यों
कि जब आपके ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा हो जाएगा ना, अब आप एक बार सुनेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। जिस बच्चे का क्षयोपशम हीन है उसको खुजाते रहेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। स्कूल में भी पढ़ेगा बढ़िया से बढ़िया, फिर हर एक सब्जेक्ट की ट्यूशन भी लगाएगा, उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आएगा, रट के भी जाएगा, पेपर में कुछ पूछेंगे कुछ लिख आएगा। सारा खेल क्षयोपशम का है। और ये जो आप कर रहे हैं ना जिनवाणी का अभ्यास, इससे आपके ज्ञानावरणी का क्षयोपशम विशेष होता है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, जिससे लाभांतराय होता है। और ये बात आपको अनुभूति में भी आएगी स्वयमेव। माने जब आप सुबह सुबह ये पढ़ने को मिल जाए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आपके जितने पिट्यूटरी ग्लैंड हैं और जितने भी वो केमिकल रिलीज होते हैं ना, वो सब एकदम पॉजिटिव होते हैं। सब लोग कहते हैं सुबह उठ के ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो आपका मेडिटेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो बड़ा भाग्य है आपका कि सुबह सुबह आपको ये जिनवाणी पढ़ने मिलती है। कई बच्चे कोसते होंगे ज़िंदगी खराब हो गई हमारी, सुबह सुबह उठो 5 बजे, या फिर ये याद करो क्या क्या करें, स्कूल जाओ, ये करो वो करो। देखो जो रुचिपूर्वक आए हैं उनको तो इसकी कीमत पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, मम्मी पापा भेज देते हैं, वो नहीं मानते, तो अंदर में खींचते रहते हैं। खींचना नहीं भैया, बड़े भाग्य से मिला है। समझ में आया? चलिए, ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति, माने वो जो ग्रस्तों का है वो 3 प्रकार का होता है। अणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम, पंचत्रिचतुर्भेदम, त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। बात तो समझ में आ गई आपको? तो गृहस्थियों का जो चारित्र है वो अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप से 3 प्रकार का कहा। उनके भेद, अणुव्रत कितने होते हैं? 5, गुणव्रत 3, शिक्षाव्रत 4 प्रकार से कहे गए। अब 5 प्रकार के अनुव्रत और बता देते हैं। देखो बहुत आसान है, लेकिन आपको इसमें कंठस्थ श्लोक ही करने हैं, बाकी ज़्यादा कुछ तो ऐसा है नहीं। हम इसमें क्वेश्चन यही बता देंगे कि चारित्र के भेद प्रभेद बताइए, बन जाएगा ना क्वेश्चन। प्राणातिपात वितत, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य, देखो दोबारा से, प्राणातिपात वितत। एक्चुअल में ना वह छोटा है, तो आप भी देखो सेटिंग कैसे बनती है। प्राणातिपात वितत, प्राणातिपात वितत, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य, स्थूलेभ्य पापेभ्यो, व्युपर्मणमणुव्रतं भवति। देखो भैया, इसमें शब्द है प्राणातिपात। प्राणातिपात माने में आ गया हिंसा। प्राणातिपात में क्या आ गया? यानी प्राणों का वियोग करना, इसी को तो कहते हैं प्राणातिपात। तो प्राणातिपात क्या हो गया? हिंसा। वितत व्याहार, वितत विपरीत के अर्थ में आ गया, तो इसमें आ गया आपका झूठ। वितत व्यवहार किसको कहते हैं? ये झूठ बोलना, उसको कहते हैं वितत व्यवहार। लिख लेना, चाहे अलग से अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है। वितत व्यवहार माने असत्य वचन बोलना। फिर अस्ते, तो आपको पता है क्या होता है, लिख लो आप, स्ते।
आ लगा दोगे तो अचौर्य हो जाएगा। स्ते माने चोरी, और झूठ को अनृत भी कहते हैं। लिख लो, मैं तो भूल ही जाता हूँ इसको। अनृत का मतलब झूठ, लिखो भाई, अनृत, ठीक है। अनृत मतलब असत्य, है ना, ऐसे याद रखना। अनृत मतलब असत्य, अ लगाया ना असत्य में भी, और नृत्य में भी अ लगा दिया, तो अनृत माने असत्य। और अस्ते, अचौर्य। अस्ते का मतलब क्या होगा, आ लगा के याद रखना। मैं भूल जाता हूँ हमेशा कि नृत्य है। मैंने कल भी इसलिए नहीं बताया था, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि नृत्य होता है कि अनृत होता है, झूठ। तो झूठ होता है नृत्य, और अनृत्य माने, सॉरी फिर गलत बोल दिया। गलत लिखवा दिया फिर मैंने, हाँ फिर हो गया कंफ्यूज। स्ते माने चोरी और अस्ते माने अचौर्य, ये तो ठीक लिख लिया। स्ते माने चोरी और अस्ते माने अचौर्य। नृत्य का एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट में। आया था ना एक श्लोक, हिंसा नृत्य चौर्यभ्य, आया था ना। हाँ, नृत्य का मतलब झूठ हो गया, उसमें फिर उल्टा है, इसीलिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर अभी नृत्य की बात रहने दो, फिर उसमें आपको याद ही नहीं रहेगा, मेरी तरह आप भी जिंदगी भर कंफ्यूज होते रहोगे। स्ते माने क्या बताया है, स्ते माने चोरी, और अस्ते माने अचोरी। इसमें तो याद रहेगा ना, सीधा कॉम्बिनेशन है। उसका मैं फिर अभी एक बार चेक करके बताऊंगा। हाँ, वितत व्यवहार बता दिया आपको, असत्य वचन है ना। फिर स्ते, काम कुशील, और मूर्छा परिग्रह। आपने सूत्र पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र में, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा माने क्या होता है, ममत्व भाव है ना, उसमें एकत्व ममत्व, ममपने की बुद्धि है मूर्छा। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है। आगे क्या कहा, स्थूलेभ्य पापेभ्यो, क्या कहते हैं, स्थूल, स्थूल पापों से। स्थूल माने मोटा मोटा, यानी स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल, ये कल बताऊंगा क्या होता है स्थूल। पापेभ्य माने पापों से। व्युपरणम, व्युपरणम माने होता है विरक्त होना। व्युपरणम माने क्या होता है, लिख लेना, व्युपरत, क्रिया निवर्तनीय ऐसा पढ़ते ना। व्युपरत माने उससे निवृत्त होना, विरक्त होना। मणुव्रतम भवति, उसको अणुव्रत होता है। किसको, स्थूल 5 पापों से विरक्त होना अणुव्रत कहलाता है। बात समझ गए, एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ी सी टिकलिश सी है गाथा। प्राणातिपात वेतत व्याहारस्ते काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमणमणु व्युपरमणमणुव्रतं भवति। व्युपरमण, व्युपरमण मणुव्रतम भवति। व्युपर, व्युपरम, व्युपरम का मतलब क्या बताया आपको, विरक्त होना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 पापों से, यानी 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होना,
उसका नाम अनुव्रत है। यानी झूठ तो बोलेंगे लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे कि मार काट मच जाए, किसी का बहुत भारी नुकसान हो जाए। समझ में आया? चोरी तो होती है उसके, लेकिन ऐसी चोरी नहीं होती जिससे जेल हो जाए, जिससे राजदंड मिले। समझ में आया? तो इसलिए स्थूल पापों का त्याग वो अनुव्रत है। बाकी चर्चा कल करेंगे। आज आपके 50, 51, 52, ठीक है, 3 श्लोक हो गए। याद कर लेना भैया, ये याद करने का ही काम है आपका, और कुछ तो है नहीं ज़्यादा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। आप लोग खोज के रखोगे नृत अनृत स्ते अस्ते लिख के, कैसे याद करें फिर उसको।